बद्रीनाथ में हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसको देख करके देश विदेश सभी लोग हो गए हैरान। और बद्रीनाथ के महाप्रभु के दर्शन करने के लिए गए हुए यह 8 दोस्तों में से एक के साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसका दृश्य पूरे बद्रीनाथ वासी जो भक्तगण दर्शन करने गए थे, जो वहाँ के पंडित थे, वह सब दृश्य देखकर बहुत हैरान हो गए। आखिरकार बद्रीनाथ में एक व्यक्ति के मरने के बाद यानी कि मृत्यु के बाद फिर से उसका वही 24 घंटे के बाद मिलना उसी व्यक्ति का, ये किसी भी चमत्कार घटना से कम नहीं था। जो लोग इसको देखकर हैरान हो गए। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बद्रीनाथ में एक अभी 10 दिन पहले घटित हुई घटना जिसकी चर्चा देश में ही नहीं विदेश में है। बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए कुछ मित्रगण गए हुए थे। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक आती है जिसको बद्रीनाथ भगवान विष्णु का स्थान कहा जाता है। और इसके पहले भी भगवान विष्णु के पहले भगवान शिव का वहाँ पे वास था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पहले भगवान शिव वहाँ वास करते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से उस व्यक्ति की पहाड़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। यानी कि मान लीजिए आप 800-1000 फीट नीचे व्यक्ति गिर गया और उसके बाद 24 घंटे के बाद पुनः उस व्यक्ति का मिलना, यह किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए आपको बताते, इसके पहले जान लेते हैं बद्रीनाथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अपने आप में बहुत विख्यात हैं। क्योंकि बद्रीनाथ 4 धामों में से एक आता है, ऐसा भी कहा जाता है। वहाँ पर पहले भगवान शिव वास करते थे। चलिए बताना शुरू करते। भू वैकुंठ कहे जाने वाले भारत के 4 धामों में से बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और लोग दर्शन करने के लिए जाना प्रारंभ कर चुके हैं। आपको बता दें कि क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु से पहले भगवान शिव रहते थे, वहाँ निवास करते थे। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ बताया गया है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, वहीं दूसरा भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ बताया गया है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव का यह निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। आखिरकार बद्रीनाथ में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिससे लोग हैरान रह गए थे और भगवान शिव ने बद्रीनाथ क्यों भगवान विष्णु को देना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु घूमने के लिए पृथ्वी लोक निकले हुए थे। वहीं उनको एक छोटा सा महल जैसा बद्रीनाथ घर दिखता है और भगवान माँ लक्ष्मी को वो इतना प्रिय हो जाता है कि वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पर निवास करना है और मुझे यह चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यह तो भगवान शिव का निवास स्थान है, यहाँ कैसे रह सकते हैं। माँ लक्ष्मी जब भगवान से रूठकर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर निवास करें और यहाँ पे रहने भी लगे थे। माँ पार्वती से एक बालक के रूप में, एक छोटे से बालक का रूप धारण करके माँ पार्वती से भगवान विष्णु ने ये वैकुंठ धाम बद्रीनाथ ले लिया था। लाख मना करने पर भगवान शिव के, तब भी माँ पार्वती ने उनको रख लिया था और उसके बाद भगवान विष्णु का वहाँ निवास स्थान हो गया और तब से लेके आज तक वहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। और भगवान शिव ने अपना पुनः स्थान केदारनाथ में मना लिया था। उसके बाद से भगवान शिव केदारनाथ में और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में निवास करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसका दृश्य सुन करके लोग हैरान हो गए।
एक 8 मित्र दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं और खुशीपूर्वक जा कर के अपना वहाँ दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु के बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद उनको रात्रि के बाद सुबह जब होती है, बद्रीनाथ के स्नान करके वैकुंठ है वहाँ जाते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं। 8 मित्र परिक्रमा करके वह जाने को तैयार होते हैं। फिर उनको मन में आता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर वसुधरा के दर्शन करने चाहिए। तब वसुधरा के दर्शन करने के लिए 8 मित्र ने निर्णय लिए। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत मना किया कि वसुधरा बहुत ऊंचाइयों पे है, कृपया करके आप लोग वहाँ न जाएं। लेकिन उन 8 के 8 मित्रों ने किसी की भी बात नहीं मानी। सोचने लगे पता नहीं कब मेरा बद्रीनाथ आना हो, पता नहीं बाबा मुझे विष्णु भगवान जी बद्रीनाथ दोबारा बुलाएं कि ना बुलाएं। यह सोच करके वह बद्रीनाथ में वसुधरा के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। वसुधरा जो बद्रीनाथ से है वह बहुत दूरी पे है और बहुत ऊंचाई पे भी है। इस कारण से वहाँ कोई दर्शन करने के लिए नहीं जाता है। फिर 8 मित्रों ने एक कार को बुकिंग की। कार वाले से कहते हैं मुझे वसुधरा ले चलो। जैसे ही वह वसुधरा ले चलते हैं तो गाड़ी जो होती है कुछ दूरी तक चलती है और चलने के बाद ड्राइवर कहता है यह गाड़ी पहाड़ों के रास्ते इतनी ही चल सकती थी, इसके आगे आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। तब वह 8 के 8 मित्र दर्शन करने के लिए सोचते हैं कि जब मैंने निर्णय कर लिया है कि बद्रीनाथ का दर्शन के साथ साथ मैं वसुधरा का दर्शन ज़रूर से ज़रूर करूँगा, तब 8 मित्र उतरते हैं, अपना अपना डंडा लेते हैं और चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दूरी पे चलने के बाद 2 मित्र थक जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझसे ऊपर चला नहीं जाएगा, तो वह दोनों वहीं बैठ जाते हैं। फिर आगे चलते चलते फिर कुछ दूरी पे चलते हैं। फिर 4 मित्र कहते हैं कि अब मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जाएगा, अब मैं चल नहीं पाऊँगा। तब वह मित्र जो आगे जाने वाले थे 2 मित्र वह कहते हैं ठीक है, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना और मैं वसुधरा के दर्शन करके वहाँ की जो दर्शन की वाणी है वह देख करके मैं शीघ्र ही हम लोग आते हैं। इतना कह के वह 2 व्यक्ति और उसके साथ उसका एक बेटा था, वह दोनों दर्शन करने के लिए चल दिए। दर्शन करने के लिए आगे जा ही रहे थे कि बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़ जाते हैं, बहुत पहाड़ बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद जैसे ही जो दूसरा मित्र होता है उसका पैर फिसल जाता है और देखते ही देखते वह खाई में गिरने लगता है और उस व्यक्ति को कोई भी बचा नहीं पाता है। वह खाई बहुत ज़्यादा गहरी थी, इतनी गहरी थी कि वहाँ से किसी व्यक्ति का गिरना न बचने के बराबर ही था। परंतु भगवान कहते हैं ना, जिसको भगवान ने मृत्यु अभी नहीं दी है वह व्यक्ति कभी मर नहीं सकता है। यह चीज़ आप इन आँखों से आपने देखी होती, तब आपको महसूस हुई होती कि किस तरीके से वह व्यक्ति उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और वह जो दूसरा उसका मित्र होता है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसका बेटा भी कहता है कि पापा मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं है। घंटों तक वह बहुत चिल्लाता है परंतु उसे कोई भी नहीं दिखता है कि उसके मित्र की जान बचा ले आके। इतना कि फिर उसके मन में यह विचार आ जाता है कि हो ना हो अब मेरे मित्र की मृत्यु हो गई है और अब मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिद वसुधरा के दर्शन करने के लिए मैंने ही किया हुआ था। तभी वह वापस आते हैं और अपने मित्रजनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि जो तुम्हारा दूसरा मित्र हरीलाल था वह कहाँ गया। तब सारी घटना उस मित्र ने अपने सभी मित्रों को सुनाई। जैसे ही सभी लोगों ने यह घटना सुनी तो सबकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं और वह सब
अपने होटल के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद दूसरे दिन उनको घर के लिए निकलना था। वह लोग निर्णय करते हैं कि हम लोग आज रात में ही निकल चलते हैं, परंतु ड्राइवर कहता है कि देखिए, आप लोग अभी भी एक घटना से घटित हुए हैं, आप लोगों को रात में नहीं निकलना चाहिए, आप कल सुबह जल्दी दर्शन करके फिर निकल जाइएगा। उस ड्राइवर की बात उन लोगों को समझ में आ जाती है और वह लोग दूसरे दिन दर्शन करने के बाद निकलने के लिए सोचते हैं। जैसे ही प्रातःकाल होता है और वह जो मित्र होता है, जिसके साथ दूसरा मित्र गया हुआ था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, वह जाता है बद्रीनाथ के दर्शन करता है और दर्शन करके बार बार यही प्रार्थना कर रहा होता है कि काश मेरा मित्र सही होता, मेरा मित्र जिंदा बच जाए, मेरा मित्र मुझसे मिल जाए। बद्रीनाथ से बार बार यही प्रार्थना कर रहा था। वहाँ वैकुंठ था, जहाँ पे एक तालाब जैसा बना हुआ है, वहाँ सभी लोग जाकर स्नान करते हैं और उसी के पास से एक नदी निकली हुई है, जिसको हम भागीरथी नदी के नाम से भी जानते हैं और गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही वह वैकुंठ की परिक्रमा कर रहा था, वैसे ही वहाँ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि देखो ये कौन है, कौन बेहोश पड़ा हुआ है, कौन है ये। जैसे ही यह चीज़ वह व्यक्ति, वह मित्र सुनता है तो दौड़ करके जाता है और देखता है कि अरे, उसका बेटा कहता है पापा ये तो वही अंकल है जो कल खाई से गिर गए थे। और जैसे ही मित्र अपने मित्र को देखता है, उसको जगाता है और जगाने के बाद उससे कहता है कि तुम तो उसका मित्र पूछता है तुम यहाँ कैसे। तब कहता है मैं तो खाई से गिर गया था, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तब सारी घटना घटित हुई। वह मित्र अपने दूसरे मित्र को और वहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित थे, सभी लोगों को पता चलता है कि बद्रीनाथ की कृपा से इस व्यक्ति की आज जान बची है। भगवान कहते हैं ना कि मेरे घर से जो भी आया है वह निराश होकर के कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो मित्र था वो अपने अंदर बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था कि मेरे कारण ही आज मेरे मित्र की मृत्यु हो गई है और मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगा। इस कारण से बद्रीनाथ ने उसको जीवित किया और उसको जीवित करने के बाद वह दोनों मित्र कुशलतापूर्वक अपने घर पे, सभी मित्र कुशलतापूर्वक अपने घर पे लौट आए और सारी घटना अपने घर वालों को जब सुनाई, तब वहाँ के लोगों को, वहाँ आसपास के लोगों को बद्रीनाथ पे और ज़्यादा विश्वास हो गया कि भगवान बद्रीनाथ जिसकी भी चाहे उसकी नैया पार लगा सकते हैं और उनके होते हुए किसी के जीवन में किसी की कोई कमी नहीं रहती है। मित्रों, मेरे द्वारा यह सच्ची घटना है जो बद्रीनाथ में हाल ही में घटित हुई है। आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बद्रीनाथ, और कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर से ज़रूर लिखिएगा। यह सच्ची घटना है, मैं फिर कह रही हूँ, यह एक सत्य घटना है। यह जो जितनी भी मैंने बातें बताई, यह एक सत्य घटना है जो हाल ही में एक मेरे मित्र के साथ घटित हुई है। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।